सर स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं होता, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए योगा कैसे हेल्प करता है? प्राणायाम, प्राणायाम फिर मैं से? वहीं आऊंगा, हम्म और मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच हम्म और ओवर थिंकिंग का त्याग। जो अधिक सोचते हैं उनकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो जाती है। हम्म मेंटल हेल्थ, चाहे आप उससे किसी भी तरीके से गुजर रहे हो, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप किसी भी उसके प्रकार से गुजर रहे हो, उसका सबसे बड़ा कारण ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मैं ये सोचने लगूँ यार लाइट चलेगी तो ये पॉडकास्ट बीच में रुक जाएगा, हम्म तो मुझे तनाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अभी आप सोचने लगे कि बैटरी डाउन होगी फोन की, तो यार मैं इतनी दूर से आया हूँ, ये पॉडकास्ट रुक जाएगा। हम्म ये अनर्गल सोच हुई। जो बिल्कुल। होगा वो तो हो जाएगा, वो जो ना होगा आपसे वो रुकेगा ना मेरे से आपके रुकेगा। कंट्रोल में नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने स्वामी रामदेव जी से ये बात पूछी पर्सनली हम्म जब मैं पतंजलि में रहता था। हम्म मैंने कहा जब गुरु जी ये बताइए कि ये स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी ये सब क्यों होते हैं? हम्म कहने लगे बेटे वर्तमान में रहना सीखो। सही बात एक बात बोली उन्होंने बस, है। यहाँ हाथ मारा कमर पे, बोले बेटे वर्तमान में जीना सीखो। हम्म अब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, आराम से ज्ञान हम्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, योग पे चर्चा कर रहे हैं, तो कितना आनंद आ रहा है। हाँ जी। यहीं बैठ के आप सोचने लगे मैं टाइम पे घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, हम्म कहीं मुझे रात के 11 ना बज जाए, हम्म कहीं मेरा दूसरा काम है वहां होना वो होना। अभी जैसे मैंने आपको कहा हम्म कि मुझे 5 बजे कहीं पहुंचना, अगर मैं सोचने लगूं कि यार हम्म मैं तो वहां पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मुझे तनाव आ जाएगा। हाँ नहीं, जी। जहां हो, जिस हाल में हो, आप भविष्य को का चिंता नहीं करनी, चिंतन कर सकते हो। आप विचार करिए कि कैसे उस चीज को सुधार सकते हो, लेकिन आप उसके ऊपर लगे रहो, निगेटिव सोचते रहो। मेरे पास आज भी एक इंक्वायरी आई कि जी मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने कहा किस कारण से हो जी? कोई घटना घटी थी। मैं कहा घट गई, बात खत्म। घट गई हाँ। बोले सर आपने तो बड़ी बात कह दी, हम्म घट गई। मैं कहा हाँ जी घट गई, अब बताओ क्या कर लो, कब घटी थी? 10 साल पहले घटी थी। यार अब तक लेके बैठे हो, मैं तो कल की घटना को आज भूल जाता हूँ। तो जी आप तो योग करते हो, आप भी करो। सीधा सीधा सा है, बिल्कुल देसी अंदाज में बता रहा हूँ। ओवर थिंकिंग बंद करिए, वर्तमान में जीना सीखिए, पॉजिटिव रहना शुरू करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठना शुरू करिए, और अनुलोम विलोम को 15 मिनट करिए, और नाड़ी शोधन प्राणायाम को 10 मिनट करिए। रात को सोते समय ठंडे पानी से अपने पैरों को धोइए, और भ्रामरी प्राणायाम, अंगुलियां आंखों के ऊपर, अंगूठे से कान बंद करके और पूरा सांस अंदर भर के इस तरह से 20-25 बार आप बिस्तर पर लेटे लेटे या बैठ करके करिए, तो ब्रेन आपका शांत होगा, क्योंकि जब वाइब्रेशन होगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स तो मिलेगा। रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। और बिस्तर पर लेट करके जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो नींद भी गायब हो जाती है। सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसलिए मैं तो मेंटल हेल्थ के ऊपर, हमारे कई और सहयोगी हैं जो केवल मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, तो मेरे साथ बैठते हैं, 2 मिनट में उनकी मेंटल हेल्थ का तो चैप्टर क्लोज कर देता हूँ। सही तो बात कहते हैं अरे है हम तो सर पूरा बनाते हैं डायग्राम, ये समझाना। मैंने कहा यही है मेंटल हेल्थ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर आप कितना ही भाषण दे लो। सही बात है सर। इसी तरह बहुत लोग ब्यूटी के लिए प्रोडक्ट्स और फिल्टर्स यूज करते हैं, लेकिन असली ग्लो जो है योगा से आता है, जैसे कि आपने पहले भी कहा। तो आपकी क्या राय है इसमें? देखिए दोनों चीजें हैं। अब जैसे मेरा रंग डार्क है, तो इंस्टाग्राम ने फिल्टर दी, हम वीडियो फिल्टर लगा लेते हैं। हाँ जी। कई बार कोई वीडियो अंधेरे में बन जाती है, उस पर भी हम फिल्टर लगा लेते हैं। हाँ जी। मैं कहता हूं कि जीवन में फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए। सही बात है। यदि आप दिख कैसे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका चरित्र क्या है उससे फर्क पड़ता है। सही बात। मैं यहां बैठा हूं, मैं आपसे बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, मैं कैसा भी दिख रहा हूं उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पीछे क्या चल रहा है, मेरे इस नकाब के ऊपर तो कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ। मेन वहां दिक्कत आती है, और आज हर एक व्यक्ति फिल्टर लगा के घूम रहा है। हालांकि आप जो पूछना चाह रहे हो उससे अलग उत्तर दिया है मैंने, बिल्कुल। परंतु अब दूसरी तरफ भी मैं बात करता हूं, जो व्यक्ति प्राणायाम करेगा, जो व्यक्ति प्रतिदिन योग करेगा, जितने भी पैर ऊपर उठाने वाले आसन है, जिसका ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ को, फेस की तरफ को जाएगा, वो सब आपके फेस को ग्लो करने वाले होंगे। जितना आप डाइट को संतुलित रखोगे, जो व्यक्ति कहता है कि भी मैं तो चिकन खाता हूं, मैं एग खाता हूं, और मैं 6-7 रोटी खा लेता हूं और मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है, अरे भाई साहब कम खाने से ग्लो आएगा। एनर्जी तो आपने डाइजेशन की ओर लगा रखी है अपनी। हाँ जी। जब इसीलिए तो कहा जाता है कि रात्रि में खाना खाने के बाद आपको वॉक नहीं करनी चाहिए। पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। हाँ। और ये भी पढ़ा होगा कि रात्रि में खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। हाँ, ये भी पढ़ा होगा हमने बचपन में, ये 1000 कदम। परंतु सत्यता ये है
कि खाना खाने के बाद 15 मिनट आप वज्रासन में बैठिए, हाँ, घुटनों को फोल्ड करके। हाँ, घुटने में दर्द है तो आप चेयर पर कुर्सी पे आलती पालती मार के बैठ जाइए। हाँ, उसके 15 मिनट बाद आप वॉक करिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब आप फोल्ड करके बैठ जाएंगे तो नीचे का हिस्सा पूरा लॉक हो जाएगा। हाँ, तो जब लॉक हो जाएगा तो आपने खाना खाया है, हाँ, तो आपको डाइजेशन के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी यानी ब्लड का फ्लो या जितने भी एंजाइम्स का सिक्रेशन होगा वो आपके स्टमक के अंदर होगा। स्टमक के अंदर उस नीचे का पार्ट आपने नीचे ब्लॉक नहीं कर दिया। हाँ जी, अब चलने लगे तो एनर्जी कहाँ चाहिएगी? पैरों को चाहिएगी। इसका सीधा सीधा यही मैं कहता हूँ कि जब आप खाना खाते हो ज्यादा तो फिर चाहते हो ग्लो, तो कहाँ लगा रहे हो एनर्जी? आपको तो फेस को चाहिए ना। हाँ, और दूसरी चीज, नेचुरल ग्लो के लिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, सुबह उठिए और सबसे पहले आप मुस्कुराने का काम करिए। जैसे ही आपने बिस्तर को त्यागा, मेरी कोई वीडियो आपने देखी हो, सबसे पहले उठो, ना मोबाइल देखना, ना टीवी देखना है, ना अखबार पढ़ना है। हाँ, मोबाइल देखोगे तब भी नेगेटिव मिलेगा, टीवी देखोगे तब भी नेगेटिव मिलेगा, मोबाइल अखबार अखबार पढ़ेंगे पढ़ोगे तब भी नेगेटिव मिलेगा। ऊपर ये हेडिंग बनेगी, ट्रॉली पल्टी 4 मरे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ 10 मरे, हाँ, आज ये हो गया। निगेटिव ही तो मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगी। आज सुबह सुबह आपको ये मिल जाएगा कि हमारे रुपया डॉलर के बराबर हो गया है, ये नहीं मिलेगी आपको न्यूज। तो फिर क्यों टीवी खोलते हैं? क्यों हम व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं? हमने शाम को किसी को मैसेज किया था, भाई सुबह पेमेंट कर देना, सुबह हमने खोल कर देखा तो उसकी पेमेंट नहीं आई, उसका मैसेज का जवाब नहीं आता, टेंशन, सुबह टेंशन हो गई। हाँ, क्यों? सही बात, भगवान कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि सुबह उठो, सबसे पहले मुस्कुराने का काम कर लो। बिस्तर पर उठिए या लेटे रहिए, मंद मंद मुस्कुराइए। हमारे चेहरे की 24 मसल्स हैं, वो सब रिलैक्स हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, प्राण शक्ति आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक ब्यूटी के लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आपका पहला काम अच्छा काम हो जाएगा। अब सोचो, दिन की शुरुआत आपकी मुस्कुराहट से हुई, उसके बाद तो पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल, पति उठा, क्या पता बाहर पत्नी तैयार खड़ी हो, क्या पता है आपके पास क्या टेंशन आने वाली है। हाँ जी, सही तो बात है। इसलिए पहला काम अपने मुस्कुरा के करिए, तो आपकी फेस भी ग्लो करेगा, चेहरा भी चमकेगा। और फिर खाने में ध्यान रखिए, भाई फ्रूट खाइए, क्या जूस खा रहे हैं? पीजिए, अब जितने भी आप नारियल पानी पीजिए। एक चीज और मैं बताता हूँ ब्यूटी के लिए, सुबह उठने के बाद आप मुस्कुराने के बाद, उसके बाद आप मोबाइल भी देख सकते हो। जो आपको करना है, थोड़ा नारियल लीजिए, नारियल तेल लीजिए, कोकोनट ऑयल, उसको हाथ पे लीजिए, अच्छे से मालिश करो, पूरे फेस के ऊपर लगाइए, अच्छे से लगाइए। अब मालिश करके 2-3-4 मिनट और आराम से, जब तक आप 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, घूमते हो, फिरते हो, खाते हो, नहाते नहीं हो, तब तक उसको लगा लेने दीजिए, फिर नहा लीजिए आप नॉर्मल। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है। साथ में नारियल पानी, जो व्यक्ति आप देखो, जो भी गरीब व्यक्ति तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादातर अमीर लोगों की त्वचा तो गरीबों की तो डली रहती है, अमीरों की त्वचा चमकी रहती है। कहीं नारियल पानी ले रहे हैं, कहीं अनार का जूस पी रहे हैं, कहीं वो, और धूल मिट्टी लगने नहीं दे रहे हैं। खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है, परंतु अनाप शनाप खाने से आपकी त्वचा ग्लो नहीं कभी भी ग्लो नहीं। योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम और आपका ये सब डाइट, ये सब आपका ग्लो करेगा। सर, आजकल ज्यादातर लोगों में पाई जाने वाली बीमारी जैसे कि शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, फैटी लिवर, उसका योगा से कैसे बचाव संभव है? देखो, शुगर एक ऐसी बीमारी है, मैं तो पहले शुगर की बात करता हूँ। जब शुगर किसी को होता है, तो जब दवाइयां लेना शुरू करता है, तो उससे कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, लीवर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। शुगर की दवाई शुरू करेगा, फिर बीपी की शुरू करेगा, बीपी की लेना शुरू करेगा, फिर कुछ और दूसरा चीज शुरू हो जाएगी। एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, सर्कल बन जाएगा। लीवर की शुरू कर देगा, सब पैनक्रियाज में अगर कोई दिक्कत आती है तो पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाले कुछ आसन होते हैं, जैसे अर्धमत्स्येंद्रिय आसन है, वक्रासन है, मंडूक आसन है, ठीक है। सुबह सुबह आप नंगे पैर घास पे चलिए, और खाने में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, एक करेला, जामुन और नीम, तीनों का मार्केट में भी जूस मिलता है, नहीं तो आप तीनों के ले लीजिए। करेला ले लीजिए, जामुन ले लीजिए और नीम के पत्ते ले लीजिए। जामुन के भी पत्ते ले सकते हो, उसको एक साथ जो है मिक्सी में पीस लीजिए, उसका जूस निकाल के सुबह खाली पेट पीजिए, तो शुगर के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब हम बात करते हैं आपका ये बीपी के ऊपर। बीपी भी हाई और लो। देखिए, हाई बीपी बहुत ज्यादा है, लो थोड़ा कम है लोगों को, पर हाई बीपी की समस्या बहुत ज्यादा है। हाई बीपी के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए है एक सबसे बेस्ट प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम का मतलब है कि लेफ्ट स्वर से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। हमारा जो लेफ्ट स्वर है वो है शीतल, यानी चंद्र स्वर, ठंडा स्वर, उसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। जो राइट स्वर है वो है सूर्य स्वर, उसका सीधा संबंध है सूर्य से। तो इन दोनों स्वरों में अगर आपको हाई बीपी है तो राइट को प्रेस करके लेफ्ट से सांस अंदर भरो, और लेफ्ट को प्रेस करके राइट से छोड़ दो, फिर राइट से ही लेफ्ट से ही भरो, मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यदि हाई बीपी है। और लो बीपी है
तो राइट से भरो लेफ्ट से छोड़ो, राइट से भरो लेफ्ट से छोड़ो, 10 से 15 मिनट आप उसी समय करके देखो, तो तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। फिर दोनों को एक साथ कर सकते हो, इससे लिया, इससे छोड़ा, इससे लिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाई बीपी वाले खासकर आप पुदीने की चटनी का प्रयोग कर सकते हो। पुदीना ले लीजिए, उसको चटनी बनाइए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, उसको घोल के या तो साथ में या छान के उसको आप पी लीजिए। 2-3 दिन लगातार पिएंगे तो हाई बीपी में बहुत लाभ है, बहुत जबरदस्त लाभ करता है। सर इसी में अगर ऐड करूं तो एक प्रॉब्लम होती है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की, उसके लिए क्या उपाय आप बता सकते हैं? देखिए कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए सुबह उठो, सुबह उठने के बाद सबसे पहले 2-3-4 गिलास बैठ करके पानी पियो। ओके। उसके बाद खड़े होकर पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दो, पूरा का पूरा पानी आपके हाथों में चला जाएगा। ऊपर की ओर खींचो, फिर नीचे छोड़ो, हाथों को पूरा ऊपर, पंजों को भी ऊपर, एड़ी को भी ऊपर उठाओ, पूरी बॉडी को खींचो, फिर नीचे छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर साइड बेंड करिए, त्रियक ताड़ासन और फिर कटी चक्रासन। 3 आसन सुबह सुबह करो। इन 3 आसनों से आपका पेट पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लीन होना शुरू हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में आप एक काम और कर सकते हो, मैं कहता हूं कि गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या, भयंकर अगर एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, लीवर की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए एक बेस्ट तरीका मैं आज बता रहा हूं। जो छोटी हरड़ होती है उसको ले लीजिए, और उसमें 1 चम्मच ले लो आप, उसमें थोड़ा इतनी डली गुड़ की ले लीजिए, उसको आपस में मिला लीजिए, या तो आप पाउडर ले लो हरड़ का और उसमें गुड़ को मिलाइए, और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद उसका आप सेवन कर लीजिए। गुड़ के साथ आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह आप नाश्ते के बाद भी उसका सेवन कर सकते हो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है पेट की समस्याओं में। सही बात है सर। सर योगा को आपने रील्स के थ्रू बहुत पॉपुलर बनाया, ये आइडिया कैसे आया? देखिए हम भी, जब मैं गुजरात में ही था और उस समय पर गुजरात में क्लासेस दे रहा था, एक वीडियो मैंने अपलोड की। वैसे वीडियो तो मैं पिछले 10 सालों से डाल रहा था, लेकिन महीने में एक डाली, 2-3-4 महीने तक नहीं कोई पोस्ट की, उसके बाद फिर 1-1 साल तक नहीं, कभी लगातार 2-3 डाली, लेकिन मन था कि वीडियो डाली जाए, वीडियो डाली जाए। लेकिन मैं देखता था कि रील्स हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो जो इस उल्टी रील्स हैं, मैं कहूँ कि फॉरवर्ड है, मतलब क्रिंज कोई अच्छी कंटेंट ना हो, वो इतना वायरल, किसी पे 10 मिलियन व्यूज, किसी पे 15 मिलियन व्यूज, किसी पे 1 करोड़ व्यूज, मतलब बुरा हाल। हाँ जी। लेकिन मैंने एक संकल्प लिया एक दिन बैठे बैठे कि भाई बाकी तो ईश्वर के हाथ में या जनता के हाथ में है कि कुछ करना है ऐसा कि जो हमारी वीडियो भी वायरल हो। एक मुझे आइडिया लगा कहीं से, तो मैंने वीडियो डालनी शुरू की। एक मेरी वीडियो घुटने के दर्द की ऑटोमेटिक उठी फेसबुक पर, और वो सीधा 5 मिलियन पे जाके रुकी। ओके। और उसने मुझे लगभग 30 से 35 हजार फॉलोवर फेसबुक पे दिए। 6,000 फॉलोवर थे, 30 से 35 हजार फॉलोवर जैसे ही आए, तो बस वहां से दिमाग ने काम करना शुरू किया कि भाई ये वीडियो डाली जाए। फिर मैं डेली एक वीडियो डालता गया। जो भी मैं वीडियो डालता गया, वो कोई वीडियो 20 मिलियन, कोई वीडियो 30 मिलियन, एक समय आता है कोई वीडियो 50 मिलियन, और लगभग 3 महीने में फेसबुक के ऊपर मेरे 5 लाख फॉलोवर हो गए थे। अच्छा। इतनी स्पीड से। और तब तक मेरे इंस्टाग्राम पे मात्र 1-1.5 हजार फॉलोवर थे। वो भी जो जानने वाले, उसको मैंने फॉलो कर लिया, उसने मुझे फॉलो कर लिया, ऐसे लोग थे। तो मैंने एक दिन देखा यार इंस्टाग्राम पे भी होना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे भी सीरियसली मैंने काम किया। तो आइडियाज यूट्यूब से मिले, किसी दूसरे की वीडियो देखी, कुछ ना कुछ रहा कि भाई एक वीडियो पर डे जानी चाहिए। इंस्टाग्राम पे 100-200-400 फॉलोवर बढ़ने शुरू हुए। पर मैं एक दिन 3-4 योग जो हमारे फील्ड में कुछ बड़े क्रिएटर हैं, उनको मैंने देखा एक दिन में 5-5, 7-7 रील डाल रहे हैं। मैं आपकी भी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, और जो भी क्रिएटर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, और कम से कम 20 से 30 लोगों को मैं जानता हूँ जिनके 5-5, 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं। वो दिन में 8-8, 10-10 रील डालते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक दिन में 5-5 रील डालनी शुरू की। और मैं ये काम केवल 1-1.5 महीने कर पाया। उस 1-1.5 महीने में इंस्टाग्राम पे मुझे 3 या 3.5 लाख फॉलोवर मिले। अच्छा। वीडियो कोई 40 मिलियन, कोई 30 मिलियन, लेकिन वो उसको संभालना बहुत मुश्किल काम था कि 5 मिलियन वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना मैं खुद ही करता था। अब तो चलो टीम काम करती है, खुद ही करना सब कुछ, तो मुश्किल हो जाता था। पर अभी मैं फिर से उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ 2-4 दिन में, कि हम दिन की 10 रील पोस्ट करेंगे। अच्छा। हर घंटे पे हमारी रील जाएगी, स्क्रोलिंग भी जाएगी, तो उससे चीजें बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ 10 रील आपने डाली, तो 10 में से कोई एक रील भी अगर आपकी वायरल होती है तो आपको 20-30 हजार फॉलोवर एक दिन के दे जाएंगे। क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं देश में, और हमारी वीडियो लगभग मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, बांग्लादेश में भी देखी जाती है,
और इसके अलावा नेपाल में भी बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। अब तो नेपाल में सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। हाँ। तो नेपाल में और दुबई में जहां जहां पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलता है वहां पर हमारी वीडियोस देखी जाती है। पता हमें उससे चलता है कि जब हम लाइव आते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मैं स्वीडन से देख रहा हूँ, मैं अमेरिका से देख रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से देख रहा हूँ। तो पूरे मैं समझता हूँ कि 20-30 देशों में, खासकर हिंदी में वीडियो होती है तो हिंदी बोलता है वो उसको करता है। तो मैं तो यूथ को भी कहता हूँ, मैं अपने योगा टीचर्स को भी कहता हूँ कि कोई अगर योगा टीचर मुझसे कहे कि जी आपके सेंटर पे कोई वैकेंसी है, मैं कहा वैकेंसी की आवश्यकता नहीं है, अच्छी वीडियो बनानी शुरू करो। अच्छी अगर वीडियो आप बनानी शुरू करोगे तो उससे आपका कहीं ना कहीं आप वायरल होगे और फिर आप ऑनलाइन क्लास देना शुरू करोगे। अच्छी क्लास दोगे तो आपके पास ना धन की कमी होगी, ना आपके पास क्लाइंट्स की कमी होगी, शिष्यों की कमी होगी। सही बात है सर। सर वो क्या एक मैसेज होगा जो आप चाहते हैं कि आपकी रील देखकर लोग जाने या आपको पहचाने? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे जाने या ना पहचाने उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि योग करें। सही बात है। मेरी जितनी भी रील्स हैं या वीडियोस हैं, लाइव सेशन है, कॉर्पोरेट सेशन है, मैं सब में एक प्रेरणा देता हूँ कि भाई कुछ भी करो अपने जीवन के अंदर। आप शराब पीना चाहते हो पी लो, आप कुछ भी करना चाहते हो करो, परंतु 1 घंटा या 1 घंटे का समय नहीं है तो 24 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए, योग करिए। अगर मेरी रील मुझे जैसे कमेंट आते हैं कि योगी जी मैं आपको ना पिछले 2 साल से फॉलो करती हूँ, मैं आपकी 3 साल से वीडियो देखती हूँ। मैंने कहा मेरी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, मेरे प्रवचन नहीं है, मेरी वीडियो को करने से काम चलेगा। तो आपको मेरी वीडियो को देख करके अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अगर जो बता रहा हूँ कि आसन कर लो, भाई नुकसान थोड़ी ना दे रहे हैं आपको। हम आपके हित की बात बता रहे हैं कि गैस है, एसिडिटी है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर में दर्द है, घुटने की समस्या, एंकल की समस्या, इस पर हम वीडियो बनाते हैं ज्यादातर। हमारा टारगेट ये रहता है कि भाई हमें पता है कि घुटने के दर्द की समस्या ज्यादा, तो उस पर हम ज्यादा वीडियो देते हैं। या लोग हमें कमेंट कर देते हैं। आपको भी मैं कहना चाहता हूँ कि किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और हम आपको उस विषय पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो हमारा बनाने का भी उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा देश और पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड वो योग करे और योग से स्वस्थ रहे। सही बात है। मेरा एक सेगमेंट है आस्क द एक्सपर्ट। इसमें अंजलि जांगरा जी का सवाल है हाउ टू हील चक्रास एट होम, और सेकंड है हाउ टू प्रिपेयर टू अटेंड अ योग निद्रा। देखिए ये दोनों सवाल अपने में एक आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। हाँ जी। चक्र को जागृत करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। ओके। कम से कम और नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। सबसे और मेडिटेशन से पहले प्राणायाम की आवश्यकता है, क्योंकि प्राणायाम से आपको नाड़ी शुद्धि करनी है। इंगला, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इनको शुद्ध करना है। और हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नस नाड़ियां हैं, उनको एक्टिवेट करना है। आयुर्वेद और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस 72,000 नस नाड़ियों को मानता है, परंतु हमारे गुरुदेव ब्रह्म ऋषि कृष्ण दत्त जी महाराज त्रेतागीय श्रृंग ऋषि की आत्मा, उनके शास्त्रों में आया हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नस नाड़ियां हैं। अच्छा। मतलब आप समझिए कि कई बार आप देखते होंगे किसी के ब्रेन को का सर्जरी चली है और डॉक्टर से कोई गलत तरीके से नस कटी है और उसको भी नहीं पता है कि कौन सी कटी है, आदमी गायब। तो मतलब जो दिखती भी नहीं है ऐसी नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है। हाँ जी। तो अब चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आप प्राणायाम करिए, प्राणायाम में लीन हो जाइए, प्राणायाम को अच्छे से समझिए, उसको जीवन में धारण कीजिए और फिर उसके साथ में आप चक्रों के ऊपर मेडिटेशन करना प्रारंभ करिए। जैसे आप मूलाधार चक्र पे पहले ध्यान लगाएंगे, फिर स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, इस तरह से आप अपने आज्ञा चक्र और सहस्रार तक चक्र तक जाएंगे। क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर पूरा 1 घंटा अकेला पॉडकास्ट हो सकता है। पर मैं सूक्ष्म में आपको बता रहा हूँ कि आप मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक की यात्रा, यानी शिव और शक्ति का मिलन कुंडलिनी जागरण है। और इन चक्रों का जागरण यानी इनको एक्टिवेट करना, ये चक्र हीलिंग है। इससे आपके बहुत सारे शारीरिक रोग भी कट जाएंगे, बहुत सारे आपके मानसिक रोग भी कट जाएंगे और आध्यात्मिक रोग भी कट जाएंगे। सही बात। चक्रों के लिए अब योग निद्रा की बात करते हैं। योग निद्रा बहुत एक ऐसी विधा है जिसको हम कहते हैं कि सोने और जागने की बीच की स्थिति। हाँ जी। यानी आप सीधे लेट गए और बिल्कुल आप अपने शरीर को शिथिल कर दिए, जैसे शव यानी डेड बॉडी पड़ी रहती है, उसमें किसी भी तरह का कोई हलचल नहीं होगी। और आप अपने पूरे शरीर का अवलोकन करेंगे, पहले पैर के अंगूठे से लेकर के सर के चोटी वाले भाग तक पूरे शरीर को देखेंगे, कहीं कोई अनावश्यक प्रेशर तो नहीं। और फिर उसके बाद यात्राएं प्रारंभ होती हैं।
जैसे आप पहाड़ी यात्रा करें, यानी कल्पनाओं में ध्यान किया जाता है, वो भी एक योग निद्रा मेडिटेशन है, ध्यान है। ओके। बस उसको आप लेट के कर रहे हैं और सोना नहीं होता है, पूरी तरह से जागृत होना, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि यदि आप ओवर थिंकर हैं, यदि आपको नींद ना आती हो, यदि आपका दिमाग भी काम ना करता हो, डिसीजन लेने की क्षमता ना हो, तो आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो ये सारी समस्याएं आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएंगी। क्योंकि योग निद्रा 45 मिनट की होती है, 45 मिनट का सेशन चलता है। तो इस समय पे मैंने जो आपको सूक्ष्म में 1-2 मिनट बताया है वो इसलिए क्योंकि आप इसको समझने क्या है, और इसके लिए स्पेशल भी हम बात कर लेंगे अगर कोई सही इंटरेस्ट पैदा करेगा। ठीक है सर, सोने का सही तरीका क्या है? देखिए, सोने के 2 तरीके हैं। एक तो है शवासन, सीधा लेटना। हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया। बिल्कुल सीधे लेट जाओ, उससे आपका पूरा शरीर जो आपका बेड है उससे टच रहता है। हाँ जी। और दूसरा जो यौगिक तरीका है वो बाई साइड, लेफ्ट साइड करवट लेकर लेटना है। अच्छा। लेफ्ट साइड लेटने से आपका जो स्टमक है, आप यहाँ है, अब ऐसे आप देखोगे, जब इधर आप लेटते हो तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सब समस्याएं नहीं होंगी। लेफ्ट साइड सोने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि रात को आप जब डिनर कर लेते हो, खाना खा लेते हो, उसके बाद आपको टाइम कम होता है, और खासकर वो लोग जो बिस्तर पर बैठ करके ही खाना खाते हैं, हाँ जी, और वो बस वहीं लेट जाते हैं, तो उनको बाई साइड करवट लेकर ही सोना चाहिए। पहले तो कम से कम प्रारंभ करना चाहिए, बाद में तो नींद आएगी तो आप पलट ही लोगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन शुरू में अगर एक साइड लेटते हो तो आप 1 घंटा आराम से लेटे रहते हो, वो पर्याप्त है। उसका दूसरा कारण भी है कि जब आप लेफ्ट साइड लेटते हो तो राइट स्वर चलने लगता है। राइट स्वर चलने का अर्थ है कि आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होता है, और सूर्य स्वर जब चलता है तो आपके अंदर है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जठराग्नि। उस जठराग्नि का संबंध सूर्य स्वर से है। जब सूर्य स्वर चलेगा तो जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो जाएगी, आपका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा। तो लेफ्ट साइड सोना यौगिक तरीका है। स्वामी रामदेव जी को मैं एक दिन सुन रहा था, वो कहते हैं कि बाई साइड सोने की प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 1 वर्ष का समय लगा। आप सोचिए कि आपने एक बच्चे को देखो, छोटे को, छोटा बच्चा ऑटोमेटिकली बाई साइड करवट ले लेता है। जब वो ऐसे सीधा लेटा होगा, वो बाई साइड लेट जाएगा अपने आप ही थोड़ी बहुत देर में। फिर उसको सीधा कर देते हैं, कहीं सर ना दब जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, वो फिर बाई साइड चला जाएगा। एक और देखना छोटे बच्चे को कि जब वो उठेगा तो लेफ्ट साइड से उठेगा। कभी भी नोट करना, जब थोड़ा उठना शुरू करेगा तो वो लेफ्ट साइड से उठेगा, ना कि राइट से उठेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं हमारी नाभि के ऊपर, बैक के ऊपर भाई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है परमात्मा का, उसके अंदर भी उसको ज्ञान। जब वो समझदार हो जाता है तब गड़बड़ करने लगता है। तब गड़बड़, तो वो पेट के बल सो रहा है या कभी कैसे सो रहा है? सबसे ज्यादा खतरनाक है उल्टे सोना। पेट के बल। और आज की डेट में खाना खाने के बाद बहुत सारी महिलाएं, लड़कियां, बहुत सारे लोग, बुजुर्ग भी उल्टे सोते हैं। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। और पेट बाहर निकल जाता है उल्टे सोने वालों का। तो इसलिए बाई साइड सोइए या फिर सीधे सोइए। सही।